हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी के बारे में, या कह लीजिए कोई चीज़ इनफाइनाइट हो उसके बारे में। लेकिन इनफाइनाइट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि हम क्या इनफाइनाइट क्या है। अनंत, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जो चीज़ असीमित हो या जिसकी कोई बाउंड्री एग्जिस्ट ना कर रही हो, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट सेब संतरे हैं, क्या है? लसन है, क्या इनफाइनाइट है भाई? तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस की, जो आपका किलोमीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है, पिकोमीटर में होता है, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स हैं उसमें एग्जिस्ट करता है। तो हम आज पता लगाएंगे एक इंट्यूशनल तरीके से कि एक्चुअली इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, कि हम सिर्फ बोल रहे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस जो है इसके एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम आज, कि इनफाइनाइट डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट किलोमीटर्स का है, ठीक है, या फिर फाइनाइट किलोमीटर्स का है, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे कुछ किलोमीटर्स का है यूनिवर्स। यानी कि जिसमें तुम रहते हो, वो ब्रह्मांड जिसमें तुम रहते हो, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसका इंट्यूशनल प्रूफ दूंगा मैं आज। ओके, तो बताता हूँ तुम्हें। देखते हैं, अब मान लेते हैं यार, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यूनिवर्स फाइनाइट है। देखो लिख देता हूँ फाइनाइट की स्पेलिंग में। मान लेते हैं कि यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स है फाइनाइट। ओके, फिनिटी का मतलब क्या हो गया? फिनिटी का मतलब ये हो गया कि उसकी कोई शेप होगी। देखो, फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री होती है। फिनिटी का मतलब ये होता है कि उसकी बाउंड्री होगी, और बाउंड्री होगा तो कोई भी शेप हो सकता है। ओके, अब अगर बाउंड्री है, शेप है, तो यार डिस्टेंस तो होगी ना, वो भी फाइनाइट वाली, बराबर है। अब चलो हमारा यूनिवर्स थोड़ा बना लेते हैं। अब मानते हैं कि हमने जो शेप लिया है ना भाई, जो शेप लिया है उस शेप को मान लेते स्पेरिकल। देखिए, मानने का कुछ भी मान सकते हो आप, स्क्वायर मान सकते हो, हेक्सागोन मान सकते हो, पेंटागन मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम स्फीयर मान रहे हैं, ठीक है। उस शेप को एक फाइनाइट बाउंड्री के जितने पॉसिबल शेप है आप उसमें से कुछ भी मान सकते हो, इवन ये भी मान सकते हो। आप ऐसा मान सकते हो मेरा यूनिवर्स ये है, वैसे ये फाइनाइट है, ये फिनिटी है। ओके, ये भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात डिस्टेंस की, तो मैं कोई भी डिस्टेंस लूँ, ठीक है, आप कितना भी बड़ा डिस्टेंस मान सकते हो। देखिए, इनफाइनाइट नहीं मानना है, लेकिन फिनिटी में कितना भी बड़ा, देखिए ये भी फिनिटी है, ये भी फिनिटी है, ये भी फिनिटी है। बस आपको इनफाइनाइट नहीं लेना है, बाकी आपका यूनिवर्स कितना भी बड़ा हो सकता है अगर आप फाइनाइट मानते हैं। मैंने फाइनाइट माना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो फाइनाइट है, ठीक है। अगर आप फाइनाइट मान के यूनिवर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो देखिए मैं जानता हूँ ये प्रॉपर स्फेरिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका, ये हमारा यूनिवर्स है, ये है यूनिवर्स की बाउंड्री, ये है यूनिवर्स का सेंटर। देखिए, एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर गारंटी है। देखिए, स्फेरिकल यूनिवर्स लिया था, इसका तो सेंटर गारंटी है। अब देखिए, आप इसी के अंदर कहीं एग्जिस्ट करते हैं ना, तो मान लेते हैं आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि आप जो है ना यहाँ पे इस साइड चलना शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स स्पीड से। एक्स स्पीड का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीड अपने मर्जी से ले लीजिए, भले ही वो स्पीड कितनी भी स्लो हो, भले ही आपका यूनिवर्स कितना भी बड़ा हो। मान लीजिए इसका रेडियस है 30 लाख किलोमीटर, 30L, 30 लाख किलोमीटर है। लेकिन अगर आप कोई भी बहुत छोटी स्पीड से भी अगर आप इस पाथ पे चलते हैं या इस पाथ पे चलते हैं, तो आप एक ना एक दिन तो बाउंड्री पे पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब कुछ टाइम लगेगा, भले टाइम ज़्यादा हो कम हो, लेकिन आप यहाँ पे तो पहुँचेंगे। आप मान लेते हैं कि आप यहाँ पे पहुँच गए बाउंड्री पे, क्योंकि एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पे पहुँचना पॉसिबल है। हाँ, तो मान लेते हैं कि आप इस बाउंड्री पे पहुँच गए, लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप इस बाउंड्री पे खड़े होंगे, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे क्या देखेंगे? मतलब इस पियर के बाहर क्या देखेंगे आप? आपका जवाब होगा कि देखिए, दिखना तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सोच के देखना, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का तो मतलब ही यही हो गया ना
कि जो कुछ है सब इसके अंदर है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा आपको। लेकिन आप बोलेंगे कुछ भी नहीं कैसे? यार कोई कलर होगा, ब्लैक कलर दिख रहा होगा सारा, वाइट दिख रहा होगा, वायलेट और विपजी और मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, कुछ तो दिख ही रहा होगा यार। कुछ नहीं तो मैटर होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ तो लो नहीं तो है, बराबर है। अगर कुछ तो है मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी है तो वो यूनिवर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने ये यहाँ पे किया, ये फाइनाइट डिस्टेंस लेके अगर आपने ये बोला कि यहाँ पे कुछ है और इसको इंक्लूड कर लिया, तो ऐसी आप कितनी भी बड़ी फाइनाइट डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा यही आएगा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये करते रहिए जितने देर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। यूनिवर्स क्या है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। और जो अगला टॉपिक होगा, देखिए मैंने आपको इन्फिनिटी प्रूव कर दिया, अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक होगा बर्थ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, और टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, ओके। तो चलिए तब तक के लिए सोचते रहिए।